हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो, उठे तो थे हम 4:30 बजे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करते करते हो गया 4:45। तो खैर 4:45 बजे भी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा अभी रहता है। अब तो मौसम चेंज हो रहा है ना, इसीलिए अंधेरा अंधेरा अब रहेगा। 5 बजे क्या 6 बजे तक ही अंधेरा अब रहेगा धीरे धीरे से। तो बस यहाँ पे उठते के साथ सबसे पहले तो भगवान जी को प्रणाम किए। एक छोटी छोटी सी आदत है जो कि हम गृहिणियों को, हम औरतों को ज़रूर अपनानी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला तो हो गया कि सुबह जल्दी उठने वाला जो आदत हो गया है, ये वाला आदत तो हम बार बार वीडियो में बताते हैं, आप लोगों को कहते भी हैं और दिखाते भी हैं कि सुबह जल्दी उठने से कैसे मेरा सारा काम जल्दी से होता है। और अभी जैसे कि त्यौहार वाला सीज़न चल रहा है, तो खैर काम तो सभी के घरों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इन सब कामों को फुर्ती से, स्फूर्ति से और अपने शरीर को एनर्जेटिक रख के करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है कि सुबह जल्दी उठना। क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना बहुत सारा टाइम हमारे हाथ में रहता है, जिसके कारण हम बहुत सारा काम निपटा पाते हैं। खैर दैनिक दिनचर्या जो है, डेली का जो हमारा दिनचर्या होता है, वो तो हमें करना ही करना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है अभी त्यौहार वाले दिन में। और ना घर में अगर अकेले रहते हो और अगर हाउस हेल्पर रखे हो तब तो कोई बात नहीं, चलो हेल्प हो जाएगा। लेकिन फिर भी कितना भी हेल्प हो जाए, लेकिन खुद का हाथ पैर चलाना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। लेकिन अगर अकेले हो मेरे जैसे, तो खैर त्यौहार वाले दिन में तो पूरे दिन काम ही काम करते रहना है। अपना दैनिक वाला जो काम है, डेली रूटीन वाला काम है, वो करते हुए भी एक्स्ट्रा काम करना है और अपने शरीर को भी चुस्ती तंदुरुस्त रखना है। तो इसके लिए भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह का ताज़ा हवा, थोड़ा सा खाना पीना। अगर ताज़ा हवा हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं तो फिर अपने आप शरीर से आलस दूर भाग जाता है और थकान भी नहीं आता। तो भाई सुबह का जो काम है मेरा, झाड़ू का लगाना, क्या वो तो हो गया, बाहर लगाए, आप लोग को दिखाया ही। अब घर के अंदर लग रहा है, उसके बाद फिर लगेगा पोछा। तो पोछा तो आज मॉप से लगाएंगे, और मॉप से भी लगाएंगे जो पोछा, सो डीपली नहीं लगेगा। आज पूरे दिन मुझे काम है, क्योंकि ना आप लोग को पता ही है। अब मैं अभी से नहीं बताऊंगी, क्योंकि 2 साल से बता रहे हैं और 2 साल से बस करके ही रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं पूरी। इसीलिए अभी नहीं बताएंगे आप लोगों को। बस देखते जाइए आप लोग वीडियो में, खुद ब खुद पता चल जाएगा, अनुमान लगा लीजिएगा। तो भाई यहाँ पर तो मेरा झाड़ू पोछा सारा हो गया था। और उसके बाद जो वाला जो काम है वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त और अपने शरीर से आलस भगाने के लिए, अपने खुद का शरीर से थकान दूर करने के लिए, कमज़ोरी भगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योग, प्राणायाम करना। कुछ भी, थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं। तो भाई कितना भी लेट हो जाए, लेकिन इसके बिना हम नहीं रह सकते। मेरी तो आदत हो गई है और यही आप लोगों को हमेशा बताते भी हैं वीडियो में, और चलिए शेयर भी करते हैं। तो भाई हमारे ना पहले के भी जो ऋषि मुनि थे, बस यही बोलते थे कि अपने आप को अगर ताकतवर बनाना है तो योग कीजिए, सुबह जल्दी उठिए। बस यही छोटी छोटी जो आदतें हैं, बस इसी से हम सफल गृहिणी भी बनते हैं। कोई भी हो, अपने शरीर से थकान, आलस और कमज़ोरी को निकालने के लिए, बाहर करने के लिए हमारे पहले के ऋषि मुनि भी यही कहते थे कि योग कीजिए, सुबह जल्दी उठिए। तो फ्रेंड्स, आजकल के भाग दौड़ वाले जीवन में जो सबका इतना ज़्यादा बिजी लाइफ चल रहा है, इसके लिए सब लोग चाहते हैं कि अपने शरीर को बलवान बनाए, ताकतवर बनाए, ताकि हमारे शरीर से ज़्यादा हम अपने शरीर से काम ले सकें। तो भाई इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, सुबह जल्दी उठना, योग करना। और देखिए, जब तक हम यहाँ प्राणायाम कर रहे थे तब तक ये सब कबूतर यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। इन लोगों को भी आदत हो गया है कि ये यहाँ से उठेगी तभी हम लोगों को दाना मिलेगा। तो बस उठे और इन लोगों को दाना दे दिए, मेरा हो गया था। और खुद को अच्छा फील करने के लिए ये बातें, छोटी छोटी जो बातें हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में के सामने अगर कोई पशु पक्षी हैं तो उनको अगर थोड़ा सा दे देते हैं तो उससे हमारा कुछ घटेगा नहीं, लेकिन हाँ, उनको संतुष्टि मिलेगी तो हमें संतोष ज़रूर मिलेगा।
ऐसा एकदम ये वाला जो है ना, ये आजकल के कलयुग में ये सब ज़रूरी होता है कि थोड़ी थोड़ी सी अच्छी वाली आदतें जो है हमें अपनानी चाहिए। तो भाई हम तो डेली डालते ही हैं दाना। थोड़ा बहुत जो कपड़ा था वो धुल गया मेरा हाथ से ही। उसके बाद स्नान हो गया। स्नान करने के बाद फिर जो ये तरोताज़ा लगता है ना, कि जैसे कि काम किए हैं उतना, तो थोड़ा थकान हुआ तो स्नान करने के बाद सारा थकान दूर भाग जाता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्नान करने के बाद पूजा पाठ ये कर लेने से तो हमारा मन के साथ साथ हमारे तन में भी ऊर्जा का संचार होता है, मन पॉजिटिव होता है, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के साथ साथ हमारे अंदर भी दौड़ने लगता है। तो बस यहाँ पे चलिए सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पूजा पाठ हो गया था। तो फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहते हैं कि अपने आप में और अपने दिमाग के बीच एक रिश्ता बनाना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे दिमाग को क्या, हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो उसमें हमारा शरीर उसके अनुकूल है या नहीं। तभी हम खुद पे ध्यान दे पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारा दिमाग क्या चाह रहा है, क्या करना चाहिए हमें। तो बस इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग और अपने शरीर के बीच एक रिश्ता, एक संबंध बना के रखना चाहिए। मेरा यहाँ पे सारा काम लगभग लगभग हो ही गया था। निम्मी से बात भी हो गया था, निम्मी का फ़ोन आ गया था तो उसी से बात कर रहे थे सुबह सुबह। उसके बाद अब चलते हैं सबसे पहले नाश्ता बनाने। नाश्ता में भी आज मेरा जो बनेगा वो बहुत ही ताकतवर नाश्ता, मतलब कि बहुत ही दमदार नाश्ता बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहीं पे हम बैठ के तोड़े थे ये वाला सहजन की पत्तियाँ, मतलब ये ड्रम स्टिक कहते हैं ना इसको, बस वही मोरिंगा भी कहते हैं इसको, मोरिंगा की पत्तियाँ। ये था मेरे पास, ये कल ही आया था। इसको ना फ्रिज में रख दिए थे। वो खाना बनाने के बाद जब आया था तो फिर इसको फ्रिज में रखे, सोचे आज इसका हम दमदार वाला पराठा बनाएंगे। तो इसका पराठा आज दूसरे तरीके से थोड़ा सा बनाएंगे। एक बार और हम शेयर किए थे लेकिन वो था थोड़ा अलग, आज का थोड़ा अलग। तो बस यहाँ पे सारे पत्तियाँ को हम डंठल से अलग किए, उसके बाद अच्छे से पानी से धो लिए। यहाँ पे आटा लिए थे और ये वाला जो डब्बा निकाले ऊपर से, ये था बेसन का डब्बा। तो खैर उसको हमको छानना पड़ेगा। अभी बारिश हो रही है तो ऐसे बेसन डालना अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कुछ इसमें कीड़े वीड़े ना हो जाए, इसीलिए उसको हम रखे अभी छान के उसको डालेंगे। और ये जो पत्तियाँ था इसको हम बारीक बारीक से ऐसे करके काट लिए। और ये जो पत्ती था ना, ये वाला ये नहीं था, थोड़ा सा मोटा मोटा था पत्ती, इसीलिए इसको काटना ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो जब सॉफ्ट वाला रहता है ना तो उसको बस ऐसे ही डाल देते हैं। तो बस इसको बारीक से काटने के बाद आटा में ही हम छन्नी से थोड़ा सा बेसन चालें और थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं सूजी, ताकि पराठा का कलर के साथ साथ इसमें थोड़ा सा क्रंचनेस भी आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम भर भर के हरी वाली जो मिर्च होती है वो डालें। उसके बाद प्याज और टमाटर को यहाँ क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो खैर 2-3 दिन अभी टाइम है, 2-3 दिन प्याज खा लेते हैं, उसके बाद फिर प्याज व्याज छूटेगा। तो बस यहाँ पे हम डाल दिए सारा पत्ती को काट काट के आटे में डाले। इसमें थोड़ा सा नमक और मसाला कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मन है तो कुछ डालें, नहीं तो फिर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, हम इसमें डालें थोड़ा सा जीरा पाउडर बस। उसके बाद जो आलू प्याज और ये वाला था टमाटर हरी मिर्च, बस उसी का स्वाद आएगा तो अच्छा आएगा। और वैसे भी इसको, इस वाले पराठे को ना जैसे भी बनाइए, हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे हम आग जला लिए थे, आप लोग को पता ही है कि इस चूल्हे में बैठ के बनाते हैं, तो बस यहीं पे बैठ के बना लेंगे सारा पराठा। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और है, अपने आप को ना अगर चुस्त तंदुरुस्त रखना है अपने, तो फिर अपने घर परिवार अपने बच्चों को रखना है तो हरी वाली सब्जी या फिर हरी पत्तेदार कुछ न कुछ ज़रूर नाश्ता में ऐड कीजिए, जिससे ना कि हमारा पेट भी उसको अच्छे से पचा पाएगा और हमें ना अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। और सुबह का नाश्ता जब हेल्दी हो जाता है ना, तो अगर दोपहर का खाने में थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी अभी त्यौहार का सीज़न है, हम तो पहले ही बताएं, तो काम तो बहुत ज़्यादा होएगा ही, तो खाने पीने में थोड़ा सा ऊंच नीच 19-20 हो सकता है। तो बस नाश्ता पे थोड़ा सा ध्यान दे दें, टाइम पे नाश्ता, और अच्छा नाश्ता हेल्दी होना चाहिए।
तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा पराठा बना लिए। पराठा का साइज़ थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि पराठा है तो भाई मोटे और बड़े ही अच्छे लगते हैं। और ये वाला पराठा तो दमदार पराठा है ही, तो ये वाला तो थोड़ा मोटा रहेगा ही। और ना जब इस वाले चूल्हे पे खाना बनाते हैं, मतलब रोटी या फिर पराठा या फिर कोई खाना बनाते हैं, तो तसल्ली से बनाते हैं कि चलो होगा, धीरे धीरे आराम से क्रंची क्रंची बनाएंगे। ज़्यादा आंच नहीं लगाए हैं कि पराठा जले ना या फिर जल्दी जल्दी से वो सॉफ्ट वाला ना बन जाए। ये सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा क्रंचनेस रहेगा तो ही अच्छा लगेगा खाने में। मेरे सारे पराठे बन गए थे। ये लीफ वाला, मतलब ड्रम स्टिक के लीफ वाले पराठे सारे बन गए थे। उसके बाद इसके साथ हम बनाए थे झींगा की सब्ज़ी। झींगा भी था थोड़ा सा, तो उसको हम बासी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज ही टोकरी वाली आई थी सामने दरवाजे पे, तो उसी से हम लिए हैं। तो उसको बासी करने से अच्छा है कि आज ही हम उसको बना दिए ताज़ा ताज़ा। हालांकि इस पराठे को तो ऐसे भी अचार के साथ या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो मेरा नाश्ता हो गया था। उसके बाद दूसरा काम में लग गए, थोड़ा सा आराम किए, रेस्ट किए। उसके बाद हम यहाँ पे आए थे पर्दे खोलने। तो पर्दे क्यों खोल रहे हैं, साफ़ सफाई क्यों चल रही है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा। तो बस वही तैयारी मेरी भी चल रही है। सबसे पहले तो सारा पर्दा खोले, उसके बाद जाले साफ़ किए। आज संडे है ना, तो संडे के दिन ही शुरू कर दिए थे कि संडे के दिन शुरू कर देंगे तो ही ये हो जाएगा कि चलो शुरू तो हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करते रहेंगे। है, हालांकि मेरा ये इतना ज़्यादा काम होता है और इतना अकेले हैं, इसीलिए काम एक दिन में निपटना मुश्किल है। तो 2-3 दिन तो अब टाइम बचा ही है और 2-3 दिन मुझे लग ही जाएगा पूरे घर को साफ़ करने में। यही सोच के हम आज स्टार्ट कर दिए कि आज काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा काम तो अभी चलता ही रहेगा, चलेगा ही। तो बस मेरा खाना भी उधर बन रहा था, मतलब कि दोपहर का जो लंच होता है वो भी हम बना रहे थे, और साथ ही साथ मेरा काम भी चल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी आदतें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इसमें एक आदत और भी है कि खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करें तो अपने आप दिनचर्या पे थोड़ा सा ध्यान आप दे पाओगे। अगर दिनचर्या पे थोड़ा सा ध्यान दे दिए, मतलब सुबह जल्दी उठे, नाश्ता टाइम पर किए, योग किए, प्राणायाम किए, तो बहुत सारी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं। और जब बीमारी से बचा लेंगे तो भाई हमारा शरीर खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। और जब थोड़ी बहुत तो बीमारी जो होता है सीज़न के हिसाब से, वो तो खैर होना नेचुरली है और वो होना भी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। उस बीमारी से हम अपने आप को बस अपने दिनचर्या में सुधार ला के ही बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया। काम तो खैर मेरा भी चलता ही रहेगा।